नमस्कार दोस्तों। आज हम मेहनती चींटी के बारे में पढ़ेंगे। कर्मशिला पिपलिका, और ये इंट्रोडक्शन है। अदिति जिसको बोलते हैं, सस्वर स्वस्वरम पठाम। तो इसको ये हिंदी में है और इसे सस्वर पढ़ना है। तो कैसे बच्चे पढ़ते हैं सस्वर? चींटी कभी न समय गंवाती, अनुशासन का पाठ पढ़ाती, बिना थके चलती रहती है, कभी नहीं आलस करती है। आपको भी दोहराना है इस तरह से। चींटी कभी न समय गंवाती, अनुशासन का पाठ पढ़ाती, बिना थके चलती रहती है, कभी नहीं आलस करती है। हिम्मत से मेहनत करती है, कभी नहीं वह माने हार, वर्षा ऋतु आने से पहले भर लेती अपना भंडार। तो क्या करती है? हिम्मत से मेहनत करती है, हिम्मत से मेहनत करती है, कभी नहीं यह माने हार, वह हार कभी नहीं मानती है। वर्षा ऋतु आने से पहले, वर्षा का दिन जब आता है, पानी जब पड़ता है, उसके आने से पहले भर लेती अपना भंडार। उसका जो अपना भंडार है, घर का भंडार है, धन धान्य से वह भर लेती है, ताकि वर्षा ऋतु में जब बाहर निकलना मुश्किल हो, पानी पड़ रहा हो और उस समय कहीं अनाज न मिल रहा हो, तो उसका जीवन सुखमय कटे। चींटी कभी न समय गंवाती, चींटी समय नहीं गंवाती है। इससे क्या प्रेरणा मिलती है कि चींटी की ही तरह समय नहीं गंवाना चाहिए, समय पर अपना काम करना चाहिए, समय पर सुबह उठना चाहिए, पढ़ाई करनी चाहिए, फिर समय से ही तैयार होकर स्कूल जाना चाहिए। जिस तरह से चींटी बिना थके ही सारा काम करती है और समय नहीं गंवाती है। एक एक पल कीमती होता है बच्चों का, यह चींटी हमें सिखाती है। अनुशासन का पाठ पढ़ाती, अनुशासन कैसा है उसका? जाना है कतारबद्ध होकर, फिर अनाज लाना है और वर्षा ऋतु के पहले अपना भंडार भर लेना है। तो उसी तरह से बच्चे को अनुशासन में रहना चाहिए, सुबह उठना चाहिए, एकदम ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पढ़ाई करनी चाहिए। उसके बाद स्कूल के टाइम पर रेडी होकर शौच क्रिया, मुंह साफ करना, स्नान करना, साफ सुथरे वस्त्र पहनना और समय पर स्कूल जाना। समय पर स्कूल जाकर वहाँ सबका अभिवादन करना और दौड़ धूप कूद फांद लड़ाई झगड़े नहीं करना, बल्कि अनुशासन से बैठकर पढ़ाई करना, शिक्षक जो पढ़ाते हैं उनको सुनना। बिना थके चलती रहती है, चींटी बिना थके चलती रहती है। उसी तरह से बच्चे का जब तक कोर्स नहीं हो जाता, जब तक परीक्षा नहीं हो जाती, तब तक बिना थके पढ़ते रहना है। समय से उठना है, पढ़ाई करनी है, स्कूल जाना है, स्कूल से आना है, फिर घर में भोजन के बाद थोड़ी पढ़ाई करनी है या थोड़ा सा रेस्ट करना है, फिर उठकर पढ़ाई करनी है और फिर रात को सो जाना है। इस बीच में न घर में परेशान करना है, न स्कूल में किसी को परेशान करना है। तो ये बिना थके चलती रहती है। उसी तरह से बच्चों का भी लाइफ होता है, बच्चों का भी जीवन होता है, उन्हें बिना थके पढ़ाई करनी है, कभी नहीं आलस करती है। बच्चों में एक गुण होता है ना थोड़ा सा, कि सुबह नहीं उठने का मन हो रहा है, आलस होता है, ज़्यादा शाम को खेल लिए, रात को नींद अच्छी आई, सुबह उठ नहीं पा रहे हैं। आलस नहीं करना है, हर चीज़ का समय बांधना है और आलस नहीं करना है, समय से उठकर पढ़ना है और तैयार होकर स्कूल जाना है। एक बार फिर से देख लेते हैं। चींटी कभी न समय गंवाती, अनुशासन का पाठ पढ़ाती, बिना थके चलती रहती है, कभी नहीं आलस करती है। हिम्मत से मेहनत करती है, कभी नहीं यह माने हार,
कभी नहीं हार मानती है। जब तक पूरा भोजन जमा नहीं कर लेती है तब तक यह हार नहीं मानती है। वर्षा ऋतु आने से पहले भर लेती अपना भंडार। वर्षा ऋतु के पहले वह अपने घर का जो कोना है उसका भर लेती है ताकि बैठकर खा सके। 4 महीने तक लगातार वर्षा होती है, इसके कारण चींटियाँ अपने वीवर से नहीं निकलती हैं और 4 महीने का भोजन एक्स्ट्रा उनको जमा करना पड़ता है। डेली जो खाती हैं वो अलग, और 4 महीने जो बाहर नहीं निकल पाएंगी वर्षा ऋतु में वह अलग। वह सारा भंडार वह भर लेती हैं और सुखी जीवन जीती हैं। कैसा लगा बच्चों? आप भी इसे दोहराएं और इसके अर्थ को समझें और अपनी कॉपी में लिखें, नोटबुक में लिखें। अब चलिए इसी पर हम एक कहानी भी पढ़कर सुनाते हैं। कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग मतलब बोध, ज्ञान, है ना। पठामो वयम। अब देखिए यहाँ से पढ़ते हैं, ध्यान से आप लाइन देखते रहिएगा और हम पढ़ते रहेंगे। एकदा रक्तो कृष्णा च पिपलिके मिलिते तयोः मित्रता अभवत। एक बार एक काली और एक लाल पिपली, एक लाल मतलब रक्ता मतलब लाल, कृष्णा मतलब काली। तो एक बार लाल और काली पिपली मिले आपस में, दोनों में मुलाकात हुई। तयोः मित्रता अभवत, उनमें मित्रता हो गई। ग्रीष्म काल प्रारब्ध, ग्रीष्म काल जो है, गर्मी का महीना जो है वह शुरू हो गया। कृष्णा पिपलिका आहार संग्रहाय अत्यधिकम प्रयत्नम कर्तुम आरभत। काली चींटी जो थी वह आहार संग्रह के लिए अधिक प्रयास करना शुरू कर दी, अधिक मेहनत करना शुरू कर दी। आदिनम इतः ततः अभव अधावत सूक्ष्माण कणान च समाहरत। दिन भर, पूरे दिन इधर उधर घूमती रही, भटकती रही और अन्न के कणों को जमा करती रही। किंतु रक्त पिपलिका आहार संग्रहणम न करोति, लेकिन लाल चींटी आहार संग्रह नहीं करती थी। तो सा आदिनम विवरे एव तिष्ठति, वह सारा दिन अपने विवर में, अपने छिद्र में, बिल में ही रहती थी। एकदा कृष्ण पिपलिका रक्त पिपलिकाम अकथयत, एक दिन काली चींटी ने लाल चींटी को कहा, अयि सखी भवती किमर्थम आहार संग्रहाय प्रयत्नम न करोति। ए सखी, आप आहार संग्रह का प्रयत्न क्यों नहीं करती हैं? आहार जमा करने के लिए, भोजन जमा करने के लिए मेहनत क्यों नहीं करती हैं? भवती इदानीम यदि कणान न समाहर्यसि इदानीम यदि कणान न समाहरिष्यति तर्हि वर्षायां क्षुधया महत् कष्टम अनुभविष्यति। यदि इस प्रकार यदि आप कणों को जमा नहीं करेंगी तब वर्षा ऋतु में बहुत ही कष्ट का अनुभव होगा, है ना, अनुभव करेंगी। रक्त पिपलिका अकथयत, लाल चींटी ने कहा, अयि सखी मया महत् परिश्रमं कर्तुम न शक्यते। एतादृशे आतपे यदि अहं बहिः निर्गच्छेयं तर्हि त्वमिवं
अहम अपि कृष्णा भवेयम, कि ऐ सखी मैं अधिक परिश्रम नहीं कर पाती हूँ। इस प्रकार इस गर्मी में यदि मैं बाहर जाऊंगी तो तुम्हारी ही तरह काली हो जाऊंगी, तुम्हारी ही तरह काली हो जाऊंगी। इति, इसीलिए, कृष्ण अचिंत्यत, कृष्णा काली चींटी ने सोचा, अधुना ऐसा न ज्ञास्यति, अभी इसे पता नहीं है, ऐसा प्रमादिनी अस्ति, यह प्रमादिनी है, यह आलसी है, अतः स ततः अगच्छत, इसलिए वह लौट आई। कतिचन दिनेभ्यः पश्चात वेगवती, कतिचन दिनेभ्यः पश्चात वेगवती वृष्टि अभवत, कुछ दिन के बाद बहुत ही घनी वृष्टि हुई, बहुत ज़्यादा तेज बारिश हुई। समन्तत जलम प्रसृतम, सभी ओर जल फैल गया। रक्त पिपलिकायाः धान्यम किंचिद एव अवशिष्टम, लाल चींटी के पास धन थोड़ा ही बचा था, धान्य का थोड़ा ही टुकड़ा बचा था। सह अचिंत्यत, वह चिंता करने लगी। यद्यपि क्व विलंबः जातः कथान गवेष्यामि, कणान गवेष्यामि, अगर और कुछ दिन बीत जाएंगे तो यह भी कर्ण जो हैं वो खत्म हो जाएंगे। इति विचिन्त्य सा विव्रात बहिः आगच्छत, यह सोचकर वह छिद्र से बाहर आई। अहो बहिः तु सर्वतः जलम एव जलम, अरे बाहर तो चारों ओर जल ही जल है। द्वितीयम दिनम अतीतम, दूसरा दिन बीत गया। तृतीयम दिनम अपि अतीतम, तीसरा दिन भी बीत गया। तथापि जलम तु न शुष्यति एव, तब भी जल सूखा नहीं। शनैः शनैः धान्यम समाप्तिम आगच्छत, धीरे धीरे जो है धान्य जो था वह समाप्त होने लगा। धीरे धीरे धान्यम शनैः शनैः धान्यम समाप्तिम आगच्छत, धीरे धीरे धान था वह खत्म होने लगा। सप्त दिनानि, रक्त पिपलिका उद्विग्ना अभवत, रक्त पिपलिका जो थी, लाल चींटी जो थी, वह बेचैन होने लगी। सप्त दिनानि अतीतानि, 7 दिन बीत गए। त्रिभ्यः दिनेभ्यः तस्याः उदरं प्रति एकः कणः अपि न अगच्छत, 3 दिन से उसके पेट में एक भी अन्न नहीं गया था, मतलब 3 दिन बिना खाए पिए उसका बीत गया था। सा रोदितुम आरभत, वह रोने लगी। अब सोचो कि वह रोने लगी। वह जिस समय काली चींटी खूब मेहनत कर रही थी, उस समय यह अपने विवर में बैठी आराम कर रही थी और इसे डर था कि उसका चेहरा जो है वह, उसका शरीर जो है वह काली चींटी के समान ही काली हो जाएगा जब वह बाहर निकलेगी अनाज की खोज में, इसलिए वह आराम कर रही थी। लेकिन जब वर्षा बहुत हुई और चारों तरफ पानी ही पानी, कहीं भी जाने का मार्ग नहीं, और उसके पास जो थोड़ा बहुत अन्न था वह भी खत्म होने लगा। और लगभग 7 दिन के बाद की बात है कि 3 दिन तक उसके पेट में अनाज का एक टुकड़ा नहीं गया था। वह बहुत ज़्यादा बेचैन हो गई और सारा उसका अनाज भी खत्म भी हो गया था। तो उसने रोना शुरू कर दिया।
सा रोदितुम् आरभत। तस्याः रोदनस्य ध्वनिं श्रुत्वा कृष्णपिपलिका तत्र आगतवती। उसके रोने की आवाज़ सुनकर काली चींटी वहाँ आ गई। रक्तपिपलिकाया सर्वं कथितम। लाल चींटी ने सब कह सुनाया। सा कृष्णपिपलिकाम् उद्देश्य क्षमाम अयाचत। और तब उसने काली चींटी से क्षमा भी मांगी कि तुमने ठीक ही सिखाया था और मैंने तुम्हारी बात नहीं सुनी और बल्कि तुम्हारा अपमान कर दिया, और अब बताया कि अगर मैं बाहर निकलूंगी तो तुम्हारी तरह काली हो जाऊंगी। तो उसने अपने कहे हुए बात के लिए क्षमा मांगी और कहा कि सर्वदा प्रयत्नं कृत्वा कणान् संग्रहीष्यामि, कि अब मैं हमेशा प्रयत्न करके कणों को जमा करूंगी। इतः परम कदापि आलस्यम न करिष्यामि। अपने किए की क्षमा मांगकर उसने कहा कि अब सदा ही अन्न जमा करने के लिए मेहनत करूंगी और आलस्य तो अब कभी नहीं करूंगी। इति वदन्ति सा पुनः अपि रोदन कृतवती। यह कहने के बाद वह फिर से रोने लगी। अब सोचो, अब उसे कितनी तकलीफ थी कि वह फिर से रोने लगी। तो यह देखकर तब कृष्ण पिपलिकया प्रेमना कथितम। तब काली चींटी ने प्रेम से कहा, अये मुग्धे किमर्थम रोदिषि, कि अरे तुम क्यों रो रही हो। मया विदितम एव आसीत यद वर्षायां भवन्ते धान्यस्य आवश्यकता भविष्यति एविति अतः एव। हाँ, तब उसने कहा कि मेरे घर में इस वर्षा ऋतु के लिए जो धन का टुकड़ा जमा है, धान का टुकड़ा जमा है, वह ज़्यादा ही है कुछ। और आवश्यकता भविष्यति यद वर्षाया भवन्ति, यदि वर्षा हो तो धानस्य आवश्यकता भविष्यति, तो धान की आवश्यकता होगी। इसीलिए एविति अतः एव अहम तावत अधिकम परिश्रमम कृतवती, कि वर्षा का कोई ठिकाना नहीं है, ज़्यादा ही हो सकती है, तो मुझे इसकी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। इसके लिए मैंने कुछ ज़्यादा ही परिश्रम किया था और जमा किया था। तदा कृष्ण पिपलिकया धान्यार्धम रक्त पिपलिकाये दत्तम। तदा कृष्ण पिपलिकाया धान्यार्धम रक्त पिपलिकाये दत्तम। तब काली चींटी ने धान्य का आधा, जो धान्य बोलते हैं ना, धान्य अनाज को बोलते हैं, धान्य का आधा अर्ध हो गया, धान्यार्ध धान्य जोड़ अर्ध आधा धान रक्त पिपलिकाये लाल चींटी को दे दी। रक्त पिपलिकाया नेत्रयोः हर्षा श्रुणि निर्गतानि। लाल चींटी की आँखों से खुशी के आंसू निकल पड़े। अनाज का जब टुकड़ा देखी तो उसके आँखों से खुशी से आंसू निकल पड़े, क्योंकि 3 दिनों से उसके पेट में एक भी अनाज का टुकड़ा नहीं था, बहुत भूखी थी। सा कृष्णा पिपलिकाम आलिंगवती। उसने काली चींटी को गले से लगा लिया। चलिए एक श्लोक है, इसमें देख लेते हैं। कराविव शरीरस्य नेत्रयोरैव पक्षमणि अविचार्यम प्रियम कुर्यात तन्मित्रम मित्रम उच्यते। कि जिस प्रकार दोनों हाथ बिना देखे बिना सोचे कार्य करते हैं और शरीर के लिए कार्य करते हैं, और जिस प्रकार नेत्रों की रक्षा पलक करती है, जो ऊपर की जो पलक है वो नेत्रों की रक्षा करती है, उसी प्रकार अच्छे मित्र
जो अपने प्रिय मित्र की बिना विचारे ही मदद करते हैं वही अच्छे मित्र कहे जाते हैं। अब इसमें कुछ शब्द अर्थ है, जो कठिन शब्द है उसमें उसका कुछ कुछ यहाँ दिया हुआ है। तो प्रारब्ध मतलब शुरू किया, अनाज को ढूंढना शुरू की थी, तो वही उसी में है प्रारब्ध। तो शुरू हो गया। वर्षा प्रारब्ध मतलब वृष्टि प्रारब्ध, तो वर्षा शुरू हो गई, तो यहाँ प्रारब्ध का हो गया शुरू हो गया। आहार संग्रहाय भोजन इकट्ठा करने के लिए, आरभत शुरू कर दी, आदिनम पूरा दिन, घर में गर्मी में, शुद्धया भूख से, समाहरिष्यति लाओगी जमा करोगी, प्रमादिनी आलसी, वृष्टि बारिश, समांततः सब ओर। अतीतम बीत गया मतलब कई दिन जो बीत गए थे उसी के बारे में कहा, अतीतम बीत गया। वदंती बोलती हुई, प्रेमणा प्यार से, हर्षाश्रुति खुशी के आंसू, पक्षमणि पलकें, अनिवार्य बिना सोच विचार के, जिस प्रकार बिना सोच विचार के दोनों हाथ शरीर के लिए कार्य करते हैं और पलकें आँखों की रक्षा करती हैं, उसी प्रकार अच्छे मित्र जो हैं अपने मित्र की बिना विचारे मदद करते हैं, वही मित्र कहलाते हैं। अब देखते हैं इधर कुछ क्वेश्चन आंसर है। तो पहला है अधोलिखित शब्दान श्रुत्वा लिखाम उच्चार्यत च। आइए नीचे दिए गए शब्दों को सुनकर लिखें और उच्चारण करें। लेट अस लिसन, राइट एंड प्रोनाउंस द गिवन वर्ड्स। तीनों भाषा में है, संस्कृत, हिंदी और इंग्लिश, जो समझ में आए उसमें आप इसे पढ़ सकते हैं। और यहाँ है परस्पर परिचय, आरब्ध, वत्यो, आहार संग्रहाय, अनुभविष्यति, उद्विग्न, निर्गच्छेयम, संग्रहिष्यामि, प्रमादिनी, हर्षाश्रुणि। अधोलिखित पदम सामूहिक रूपेण सस्वरम गायाम। आइए निम्नलिखित पद को सामूहिक रूप से गाएं। लेट अस सिंग द फॉलोइंग श्लोका टुगेदर। तो कराविव शरीरस्य नेत्योरिव पक्षमणि, अविचार्य प्रियम कुर्यात, तन्मित्रम मित्रमुच्यते। इस तरह से पढ़ेंगे। अधोलिखित प्रश्नान संस्कृतेन उत्तराम। आइए नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दें। एकदा के मिलिते, तो एकदा के मिलिते, एकदा रक्त पिपलिका, कृष्ण पिपलिका च मिलिते। तो इसको कैसे लिखेंगे, देखिए यहाँ इसका पहली लाइन में है, एकदा रक्ता कृष्णा च पिपलिके मिलिते। एक बार लाल चींटी तथा काली चींटी मिले। ठीक है। अब दूसरा प्रश्न है, एक कृष्णा पिपलिका किमर्थम अधित्यं प्रयत्नं कर्तुम आरभत। कृष्णा पिपलिका किमर्थम, तो इतना पूरा लिखना है लेकिन किमर्थम हटा देना है। अब इसका आंसर आपको दिखाते हैं, यहाँ है। कृष्णा पिपलिका आहार संग्रहाय अत्यधिक
अत्यधिकम प्रयत्नम कर्तुम आरभत। तो यहाँ से यहाँ तक लिखा हुआ है, आरभत तक, वहाँ प्रश्न में भी। अब उसको क्वेश्चन को हटाकर ये वाला आहार संग्रहाय लिख देना है तो आंसर हो जाएगा। तीसरा है कतिचन दिनेभ्यः पश्चात किम अभवत, कुछ दिन के पश्चात क्या हुआ। अब देखिए इसका आंसर कहाँ है। ध्यान से अगर आप चैप्टर पढ़ेंगे तो सबका आंसर आपको मिल जाएगा और आप अच्छी तरह से कर पाएंगे। अब देखिए कतिचन दिनेभ्यः पश्चात किम अभवत था, वेगवती वृष्टि लिख देंगे, किम के जगह में वेगवती वृष्टि अभवत। ये आंसर हो गया। बहुत छोटा छोटा आंसर आप दे सकते हैं इसमें। और रक्त पिपलिका किमर्थम रोदितुम आरभत, लाल चींटी ने किस लिए रोना शुरू किया। अब देखिए यहाँ है इसका आंसर। त्रिभ्यः दिनेभ्यः तस्यात् उदरं प्रति एकः कणः अपि न अगच्छत् सा रोदितुम अभवत, है ना। उसके घर उसका अनाज खत्म हो गया था, उसने 3 दिनों से कुछ भी नहीं खाया था, इसलिए उसने रोना शुरू कर दिया। क्योंकि इसका तो बहुत बड़ा प्रश्न आंसर हो सकता है, बिल्कुल बड़ा सा, यहाँ से लेके कि कुछ दिनों के बाद जब जल बहुत वर्षा होने लगी, तो ये बड़ा आंसर हो सकता है। लेकिन छोटा सा आंसर ये होगा कि 3 दिनों तक उसने कुछ नहीं खाया था और उसके उदर में एक अनाज का टुकड़ा नहीं गया था, उसके घर में भी अनाज खत्म हो गया था, इसलिए उसने रोना शुरू कर दिया। अर्थ समझ लेंगे तो कर लेंगे। कृष्ण पिपलिकया रक्त पिपलिकाये किम दत्तम, काली चींटी ने लाल चींटी को क्या दिया। अब इसमें लास्ट देखिए इसको, रक्त कृष्ण पिपलिकया धान्यार्धम, कृष्ण पिपलिकया धान्यार्धम रक्त पिपलिकाये दत्तम, ये आंसर होगा। तो यहाँ तक हो गया। अब इसको आप लोग पूरे चैप्टर को ध्यान से पढ़ें और बिल्कुल एक एक लाइन का अर्थ समझें और फिर क्वेश्चन आंसर करें। और जिस प्रकार सस्वर श्लोक का पाठ करने को कहा गया उस तरह से सस्वर पाठ करें। घर में अपने माता पिता की मदद लें, स्कूल में शिक्षक की मदद लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।